नेटफ्लिक्स पर नई फिल्म आई है बारामूला। उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 बनाने वाले आदित्य धर इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी यह हॉरर कहानी अपने ट्रेलर से ही दमदार माहौल बना चुकी थी। तो आज के इस रिव्यू में जानते हैं आखिर बारामूला कैसी फिल्म है। बारामूला में कुछ बहुत भयानक चल रहा है। एक जादूगर आया है जादू दिखाने। उसकी पेटी में एक बच्चा घुसता है और फिर गायब हो जाता है। आप कहेंगे जादूगर का खेल यही होता है ना, कि बच्चा गायब होगा फिर जादूगर उसे वापस ले आएगा। मगर इस बार वो बच्चा लौटता ही नहीं। क्या जादूगर के इरादों में गड़बड़ी है या वो खुद किसी और बड़ी शक्ति का शिकार हो चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल उसी के साथ खेला गया हो? नेटफ्लिक्स की फिल्म बारामूला यही रहस्यमयी माहौल बनाती है। मानव कौल और एक सॉलिड कास्ट की एक्टिंग आपको पूरे समय बांधे रखती है। हर जादू में एक बेसिक नियम होता है, जो दिख रहा है वही सच्चाई नहीं होती। असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। और बारामूला का सीन भी कुछ ऐसा ही है। दशकों तक आतंकवाद, हत्याओं और पॉलिटिक्स की भूल भुलैया में उलझा कश्मीर अब किसी जादूगर के रहस्य से कम नहीं। जादूगर आते हैं, जादू दिखाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं और फिर लोग अपने अपने नजरिए से तय करते हैं कौन सा जादूगर सही है और किस पर भरोसा करना चाहिए। बारामूला की कहानी ने कश्मीर की एक दंत कथा को उठाया है पास सिकटा, एक शैतानी किरदार, और इस किरदार को कश्मीर की रियलिटी से जोड़कर एक नई थ्रिलिंग फिक्शनल कहानी रची गई है। हॉरर फिल्मों की खूबी ही यही है, वो कल्पना की सुरंग से गुजरकर ऐसी कहानियां लाती है जो दर्शकों को झपकने नहीं देती। मगर सच्चाई ये है, रियलिटी से ज्यादा डरावना शायद कोई हॉरर नहीं होता। और यही बात बारामूला को बनाती है एक बेहतरीन हॉरर। फिल्म में दिखाया गया है डायपर टेररिज्म, यानी बच्चों को बचपन से ही आतंक की ट्रेनिंग देना। इस रियलिटी को फिल्म जोड़ती है कश्मीर के एक और दर्द से, कश्मीरी पंडितों का पलायन। इन दोनों को मिलाकर फिल्म बनाती है एक थ्रिलिंग और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है एक बड़े नेता के बेटे के गायब होने से, जो जादूगर के बक्से से ही गायब हुआ है। केस की जांच का जिम्मा मिलता है डीएसपी रिजवान, मानव कौल। मगर रिजवान पे अपने घर में भी कुछ गड़बड़। उसके दो बच्चे हैं, नूरी और अय्यान। उन्हें घर के एक हिस्से में कुछ रहस्यमयी आत्माओं की मौजूदगी महसूस होती है। घर का नौकर इकबाल हर रात छिपकर उस जगह पर चावल और मछली रखता है। रिदवान की पत्नी गुलनार, आशा सुंबली, भी कुछ महसूस करने लगती है। लेकिन रिदवान सोचता है उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। क्या रिदवान अपने घर की इन रहस्यमयी घटनाओं को सुलझा पाएगा? क्या वो गायब हुए बच्चों का रहस्य खोज पाएगा या फिर खुद किसी अंधेरे जाल में फंस जाएगा? यही है बारामूला की फिल्म की शुरुआत से ही एक तगड़ी हॉरर थ्रिलर फीलिंग बन जाती है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को हॉरर के नैरेटिव में जिस तरह बुना गया है, वो डायरेक्टर आदित्य सुहास जम्भाले और राइटर प्रोड्यूसर आदित्य धर की बड़ी सफलता है। हाँ, फिल्म में कुछ जगह गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम वाला नैरेटिव झलकता है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता। त्रासदियों को किसी एक पक्ष से जोड़ना, बाकी को विलन बना देना, ये पॉलिटिकल नैरेटिव फिल्मों में नया नहीं है। इस मामले में कश्मीर फाइल्स याद आ जाती है। मगर फर्क ये है, बारामूला पहले एक मजबूत फिल्म है, फिर एक मैसेज देने की कोशिश। फिल्म की कहानी थोड़ी झुकती जरूर है, कहीं कहीं स्लो भी लगती है, और क्लाइमेक्स में जबरदस्ती मसाला एंटरटेनर बनने की कोशिश मूड को थोड़ा बिगाड़ती है। लेकिन फिर भी बारामूला एक देखने लायक फिल्म है। मानव पॉल ने फिर साबित किया कि वो हर किरदार में जान डाल देने वाले एक्टर हैं। द कश्मीर फाइल्स फेम भाषा सुंबल की दिल जीत लेती है। दोनों बच्चों का अभिनय फिल्म की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। कुल मिलाकर बारामूला की इंटेंशन पर सवाल जरूर उठ सकते हैं, मगर एक फिल्म के तौर पर यह एक दमदार हॉरर थ्रिलर है। आप इसे देखते हुए पूरी तरह कहानी में फंस जाते हैं, और यही किसी अच्छी फिल्म की असली पहचान है।